राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं आज की वीडियो के विषय में। धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। धनतेरस से दीपावली के त्यौहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस 2023 में कब मनाई जाएगी ये हम पहले ही बता चुके हैं और धनतेरस इस बार यानी 2023 में 10 नवंबर को मनाई जाएगी और दिन पड़ेगा शुक्रवार का। बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, शुक्र ग्रह को समर्पित है। शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी जिसके जीवन में इनका शुभ आगमन हो जाए उसके जीवन की तो वाह क्या कहने हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी के अतिरिक्त धन्वंतरी भगवान जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन, झाड़ू और बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्यौहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं धनतेरस के मुहूर्त और पूजा विधि के विषय में। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूँकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है इसलिए ये शुक्रवार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की पूजा की जाएगी। इसका मुहूर्त क्या रहेगा अब हम इस विषय में बात करते हैं। धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:47 से शाम 7:47 तक। 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है और इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अच्छी अवधि आपको प्राप्त हो रही है। इसी दौरान यम दीप भी जलाना अत्यधिक शुभ रहता है। तो इस प्रकार से आपको धनतेरस के दिन इस मुहूर्त में पूजा करनी है और विशेष ध्यान दीजिएगा। मुहूर्त में पूजा करने से आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। आपको जो भी सामान खरीदना है पूजा से संबंधित वो आप 5 बजे से पहले खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो बच जाता है सामान वो आप पूजा करने के बाद भी खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जो धनतेरस की पूजा होती है उसमें हम जो हमारे पुराने गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है उनको रखकर ही पूजन करते हैं धनतेरस पे। और जो लोग नई प्रतिमा खरीद कर लाते हैं वो नई प्रतिमा खरीदी धनतेरस के दिन जाती है किंतु उनका पूजन होता है दीपावली के दिन। तो ये विशेष बातें हैं, इसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और किसी भी प्रकार से हमें धन का अभाव ना हो, हमारे किसी भी शुभ कार्य में रुकावट ना आए और भगवान की कृपा बनी रहे। धन्वंतरी भगवान की कृपा से हमारे घर में स्वास्थ्य में वृद्धि हो, आयु में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी की कृपा से संपत्ति में वृद्धि हो, शांति में वृद्धि हो, घर के आंगन में सुख की फुलवारी खिले। गणेश जी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान सभी की कृपा बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं खरीदारी के लिए। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है।
जो कि होता है धनतेरस का दिन। इसलिए इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य खरीदते हैं। अब ये बात करते हैं हम कि इस दिन क्या हमें खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। धनतेरस, धन त्रयोदशी का त्यौहार आ गया है जो कि 10 नवंबर को है, और इस दिन लोग अपने लिए 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर जो भी है गाड़ी बुक कराते हैं। बहुत ही शुभ रहता है और ख़रीदना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी, जो भी आभूषण लेना हो आपको, और पति लोग अपनी पत्नियों को गिफ्ट में कोई भी सोने चांदी का आभूषण दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। माता लक्ष्मी इस उपाय से बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। बर्तन की खरीदारी की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, तो बर्तन खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, किंतु जो परंपरा चली आ रही है और जिससे घर में शुभता आती है वो कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर कोई महंगी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकता है। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या नहीं खरीदना चाहिए आपको। अभी बात कर रहे हैं कि क्या खरीदना चाहिए। धन्वंतरी भगवान धनतेरस के दिन हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो आप इस दिन कोई भी तांबे का या फिर पीतल का कलश खरीद सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त आप घर में इस्तेमाल करने के लिए बर्तन खरीद सकते हैं, किंतु आपको ध्यान रखना है कि लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कांच, चीनी मिट्टी, इस प्रकार की चीज़ें नहीं खरीदनी है आपको। इसके अतिरिक्त झाड़ू तो खरीदनी ही खरीदनी है, झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, और झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ भी शॉपिंग कर ली हो आपने, लेकिन झाड़ू खरीदना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस दिन झाड़ू खरीदने का बहुत अधिक महत्व होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान ये रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की ना हो। इस दिन सींग वाली झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें आप एक सफ़ेद रंग का धागा अवश्य बांध दें। इसके बाद हम बात करते हैं धनिया। धनिया के जो बीज होते हैं वो खरीदने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धनिया के बीज, साबुत धनिया खरीदने से हमारे रसोई घर में बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन धनिया अवश्य खरीदें, इसे दिवाली के दिन पूजा में चढ़ाएं। इसके बाद इन बीजों को घर के बाग, बगीचे या गमले में लगा दें। अब हम बात करते हैं धातु। धातु में हमें क्या खरीदना चाहिए, तो धातु में हमें, जैसे कि हम अभी बता भी चुके हैं, सोना, चांदी, पीतल आदि धातुओं की चीज़ें खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पीतल के आप कोई भी पूजा का सामान, एक आरती का दिया ले सकते हो, आप पूजा के लिए लोटा ले सकते हो, उसी प्रकार से तांबे का भी ले सकते हो और चांदी का भी ले सकते हो, और कुछ नहीं तो चांदी का एक सिक्का ही ले लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र खरीदना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं वस्त्र खरीदकर अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को जो लोग गिफ्ट करते हैं उनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको रसोई का सामान जो कि हम बता रहे हैं उसमें से कुछ सामान ऐसा है रसोई का जो आपको ख़रीदना चाहिए। चाहे तो आप सारा कुछ खरीद सकते हैं और नहीं तो आप कुछ सामान उसमें से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि नमक। लोग सोचते हैं कि नमक भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीदने से माता प्रसन्न होंगी, तो हम आपको बता दें कि जी हाँ, नमक ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीदने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। नमक के अलावा आप चावल, आप कुछ नहीं तो 1.25 किलो चावल ले लीजिए, और नहीं तो आपके देखिए चावल ऐसी चीज़ है जो घर में काम आते हैं। चावल है, गेहूँ भी खरीद सकते हैं आप, तो क्यों नहीं खरीद सकते गेहूँ। आप सोचेंगे गेहूँ का हमें करना क्या है, आटा तो हम पिसवाते नहीं है, तो पिसवाइए। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 1.25 किलो, जितना भी मन करे गेहूँ खरीदिए, चावल खरीदिए। और चावल 1.25 किलो चावल ऐसे खरीदिए जो अखंड हों, जो अक्षत हों, जिनका आप पूजा में प्रयोग कर सकें। इसके अलावा खील, खिलौना, बताशा। खील क्या होती है, जिसे धान का लावा भी कहा जाता है। बताशे तो आप जानते ही हैं, और चीनी से बने हुए ही खिलौने होते हैं। चीनी मिट्टी नहीं, चीनी से बने हुए ही खिलौने होते हैं
जो कि पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वस्तुओं का, इन चीज़ों का हमारे इस 5 दिवसीय त्यौहार पर बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दीपावली पूजन हेतु गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र भी खरीदा जाता है और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के लिए आप उनकी मूर्ति भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कुबेर जी की भी मूर्ति ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए। और इस दिन जो हम गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं उसका इस्तेमाल हम दीपावली के दिन पूजा में करते हैं। इसके अतिरिक्त गोमती चक्र और कौड़ियाँ, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदी जाती हैं। और जो धन की पोटली बनाई जाती है उसमें गोमती चक्र और कौड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है। हल्दी की गांठ आप अवश्य खरीदिए। छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं। पहले की वीडियो में हम नहीं बता पाए हैं हल्दी की गांठ के विषय में, किंतु जो हम धन वर्षा पोटली बनाते हैं उसमें हल्दी की गांठ बहुत ही आवश्यक होती है, तो वो आप अवश्य खरीदिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी के दिए खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। और आप सभी जानते होंगे कि मिट्टी के दिए का तो बहुत अधिक महत्व होता है दीपावली के त्यौहार पर, 5 दिवसीय त्यौहार पर 5 दिन दिए प्रज्वलित करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। और यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। और हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति कुछ खरीदे ना खरीदे, किंतु मिट्टी के दिए अवश्य खरीदता है। आजकल देखिए इस दौर में, फैशन के दौर में एक तरह से देखा जाए तो तरह तरह के दिए बाज़ारों में उपलब्ध हैं। चीनी मिट्टी के पता नहीं कितने फैंसी दिए, लेकिन आप भले ही वो खरीदिए सजावट के लिए, किंतु आपको मिट्टी के दिए अवश्य खरीदने चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग मिट्टी का घर खरीदते हैं, आपने देखा होगा, वो भी बहुत शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त आप चौकड़ा होता है ना, मिट्टी का चौकड़ा, जिसमें हम जो खील होता है, बताशा होता है, ये सारी चीज़ें भर के माता रानी के आगे समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अधिक शुभता की प्रतीक होती हैं। और देखिए कुछ खरीद सकते हो या ना खरीद सकते हो, किंतु ये मिट्टी के दिए, मिट्टी का चौकड़ा, मिट्टी का घर, ये तो आप खरीद ही सकते हो। सुंदर सुंदर रंगोली सजाइए, अल्पना बनाइए, माता रानी का शुभ आगमन कीजिए, माता को बड़े ही प्रेम के साथ अपने घर में विराजित कीजिए और उनको हल्दी, चंदन, कुमकुम सभी से तिलक कीजिए, माता रानी को पुष्प चढ़ाइए। और ऐसे ही बहुत सारे उपाय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है तो इसका यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताएंगे और धनतेरस की खरीदारी के शुभ मुहूर्त के विषय में भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। सभी लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ।